श्री जगन्नाथ भगवान की, सुभद्रा मैया की, श्री बलराम की, जगन्नाथपुरी धाम की। हरे कृष्ण। तो आज जैसे कि आप बहुत से लोगों को पता होगा कि हम जगन्नाथ कथा करेंगे। किसने आज तक जगन्नाथ कथा नहीं सुनी है? हाथ ऊपर करे जरा एक बार। शर्माने का नहीं बिंदा, जगन्नाथ कथा नहीं सुनी। वेरी गुड, नहीं सुनी। तो भगवान कृष्ण का एक रूप है जिसका नाम जगन्नाथ है। ये है वो भगवान जगन्नाथ, जिनकी पूजा जगन्नाथपुरी उड़ीसा में होती है। और कुछ वर्ष पहले श्रील प्रभुपाद जो है जगन्नाथ को इंडिया से बाहर लेकर जाकर पूरे विश्व में बिठा दिए, और आज विश्व भर में जगन्नाथ रथ यात्रा चलती है। तो हम इस समय क्यों जगन्नाथ कथा कर रहे हैं? क्योंकि अभी जगन्नाथ स्नान यात्रा हुआ, अभी 15 दिन जगन्नाथ जी विश्राम में हैं, और 7 जुलाई को अपने मंदिर से भगवान बाहर निकलेंगे, रथ पे बैठेंगे, और तीनों भाई बहनों का तीनों रथ होगा और वो गुंडीचा मंदिर जाएंगे। बहुत सुंदर लीला है भगवान की। तो आज मैं एक्चुअली जगन्नाथ किस प्रकार इस भौतिक संसार में प्रकट हुए ये कथा नहीं करने वाला हूँ। मैंने लास्ट ईयर ऑलरेडी 2 वीक ये कथा की थी, पर आज मैं कथा करने वाला हूँ जगन्नाथ भगवान की अलग अलग लीलाएं। क्योंकि जगन्नाथ को कलयुग का इष्ट माना गया है, कलयुग के इष्ट देव है जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसको श्री मंदिर कहा जाता है, यानी कि लक्ष्मी देवी का घर। और वो लक्ष्मी देवी के घर में श्री मंदिर में जगन्नाथ और बलदेव और साथ में सुभद्रा महारानी, इनकी सिस्टर है। और इस जगन्नाथ मंदिर में क्षेत्रपाल के रूप में भगवान शिव भी वास करते हैं, विमला देवी के रूप में दुर्गा देवी भी वास करती है, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो आज से लगभग 500 वर्ष पहले, 450 वर्ष पहले जगन्नाथ भगवान के मंदिर की ये कथा है कि श्री मंदिर में अभी, और ये जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ ये लक्ष्मी पुराण की कथा बता रहा हूँ। लक्ष्मी पुराण जो है बलदेव दास ने लिखी है। बलदेव दास चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। उन्होंने लक्ष्मी पुराण लेट 1500s में लिखा, और लक्ष्मी पुराण में ये स्टोरी बताई जाती है। ये ऐसी स्टोरी है, आज मैं जितनी भी स्टोरी बताने वाला हूँ ये स्टोरी ये साबित करती है कि भगवान केवल मूर्ति नहीं है। हम जगन्नाथ की कथा कर रहे हैं, जगन्नाथ केवल मूर्ति नहीं है, किस प्रकार साक्षात कृष्ण है और किस प्रकार ये एक्चुअली लीलाएं करते हैं। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन। भगवान मूर्ति नहीं है, भगवान साक्षात व्रजेंद्र नंदन है। अब जगन्नाथपुरी में ऐसा था कि मंदिर में एक रूल हुआ करता था। वो रूल था कि इस मंदिर में केवल ब्राह्मण और उच्च जाति वाले लोग ही भगवान के दर्शन करने आ सकते हैं। छोटी जाति के लोग भगवान के दर्शन करने नहीं आ सकते, उनको एंट्री नहीं है मंदिर में। ये आज से 450 साल पहले चलता था जगन्नाथपुरी में। और भगवान ने जाति भेदभाव किस प्रकार खत्म किया उसकी ये कथा है। किस प्रकार भगवान ने इतने सालों तक कष्ट सहा ताकि छोटी जाति के लोगों को दर्शन मिल सके, ये वो कथा है। कि भगवान भक्तों की खुशी के लिए अपने जो सबसे करीबी भगवान के जो होते हैं उनका भी त्याग कर सकते हैं भगवान भक्तों की खुशी के लिए। एक बार लक्ष्मी देवी, जैसे कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा देवी वास करती है, साथ में लक्ष्मी देवी भी भगवान के वास करती है। एज ए बहुरानी कहा जाता है। लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी देवी का वार कौन सा है? थर्सडे, गुरुवार। लक्ष्मी देवी का वार है गुरुवार। और उड़ीसा में, बंगाल में बहुत प्रसिद्ध त्योहार है। हर गुरुवार को जो है सारी स्त्रियां लक्ष्मी पूजन करती है, उपवास करती है, और लक्ष्मी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। और इस प्रकार लक्ष्मी पूजा मनाई जाती है गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन। और ये पूजा जो है उच्च कोटि के ब्राह्मण या फिर उच्च जाति वाले लोग ही कर सकते हैं, छोटी जाति वाले लोग नहीं कर सकते। इस लीला का नाम है मर्गशीर गुरुवर लीला। मर्गशीर गुरुवर लीला, ये लीला पराशर मुनि ने नारद मुनि को बताई थी। अब महादेवी लक्ष्मी, महालक्ष्मी थर्सडे के दिन बहुत सुंदर श्रृंगार करती है। बहुत सुंदर श्रृंगार करते हुए वो जाती है पूरी जगन्नाथपुरी में, पूरी की गलियों में देखने के लिए किस प्रकार मेरी पूजा आयोजन की गई है। अब उसी जगन्नाथपुरी में एक
चंडाल जाति की स्त्री रहती थी जिसका नाम था श्रिया चंडलुनी, यानी चंडाल जाति। चंडाल जाति यानी वो जो स्कैवेंजर्स जिसको कहा था, कूड़ा कचरा उठाना वगैरह इस प्रकार के, जो मदिरा पीते हैं, मांसाहार करते हैं, चंडाल जाति वो होती है। ऐसे लोगों का मुंह भी नहीं देखते थे ऊंचे जाति के लोग। पर ये जो श्रिया चंडालुनी, इसका नाम श्रिया देवी कहते हैं हम, श्रिया देवी जो थी ये बहुत ही पवित्र हृदय वाली स्त्री थी और इसकी बहुत इच्छा होती थी कि बाकी स्त्रियों की तरह ये भी लक्ष्मी पूजा करे। लक्ष्मी पूजा वर्जित था छोटे जाति के लोगों के लिए, इसकी बहुत जिद थी। इसने ब्राह्मणों को पूछा, वहां के पंडितों को पूछा, परंतु कोई इसकी मदद नहीं करता था। बोलते तेरा तो शक्ल भी हमने देखी, तेरे को कैसे पता है पूजा कैसे करनी चाहिए। तब नारद मुनि एक ब्राह्मण के वेश में आते हैं, भगवान कृष्ण ही नारद मुनि को भेजते हैं ब्राह्मण के वेश में कि जाके स्त्री को बताओ कि लक्ष्मी पूजा किस प्रकार की जाती है। तब नारद मुनि ब्राह्मण के वेश में वहां पर आते हैं और श्रेया देवी को बताते हैं कि ये विधि है लक्ष्मी पूजा करने की। अब लक्ष्मी पूजा का दिन आ गया। श्रेया बहुत ही सज सवर कर घर के बाहर एक सुंदर सी रंगोली उसने बनाई और वो रंगोली से उसने लक्ष्मी देवी के पद चिन्ह बनाए, सुंदर से कमल उसके ऊपर रखे, उसके घर की तरफ ये पद चिन्ह आ रहे हैं। और जैसे कि हम भी दिवाली में बनाते हैं, पता है, लक्ष्मी देवी के पैर लगाते हैं घर की तरफ, लक्ष्मी आए घर में। इन्होंने भी ऐसे किया और अपनी क्षमता के, गरीब लोग थे, कोई धन नहीं था और उसका कोई बेटा भी नहीं था, तो बहुत ही पीड़ादायी जीवन जी रही थी श्रेया। और उसने बहुत सुंदर रंगोली बनाई, सुंदर सुंदर व्यंजन अपनी अपेक्षा जो उसकी कैपेसिटी थी उसके अनुसार उसने बनाए और लक्ष्मी देवी की आराधना करने लगी। अब जो है श्रीदेवी थर्सडे के दिन गलियों में घूम रही थी जगन्नाथपुरी के और उसने एक श्रेया के घर के बाहर बहुत सुंदर रंगोली देखी और अपने पद चिन्ह देखे तो बहुत प्रसन्न हो गई लक्ष्मी देवी। महादेवी लक्ष्मी, महालक्ष्मी प्रसन्न होके श्रेया के घर में चली गई और श्रेया को दर्शन दे दिया। श्रेया की भक्ति से खुश हो गई वो। भगवान तो जाति भेद नहीं करते, इंसान करते हैं, हम भगवान को क्या लेना था जाति भेद। भगवान के लिए तो सब, पूरा जो पृथ्वी है भगवान के लिए तो सब एक समान है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। अब श्रेया बहुत खुश हुई, आंखों से अश्रु गिर रहे थे श्रेया के जब उसने लक्ष्मी देवी को देखा। और लक्ष्मी देवी भी श्रेया की भक्ति से खुश होकर उनको 3 वरदान दिए। क्या 3 वरदान दिए? अनगिनत धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी, बहुत अमीर बना दिया। 1 लाख पद्म गाय, गायों में एक श्रेणी होती है, एक स्पीशीज होती है पद्म गाय जिसको कहा जाता है ब्रीड को, लोटस को 1 लाख गाय दी और वरदान दिया कि एक पुत्र भी होगा। और ये वरदान देकर जो है लक्ष्मी देवी वहां से चली गई और श्रेया की जिंदगी संवर गई। अब ये जब ये सब हो रहा था ये बलदेव जी ने देख लिया अपने महल में बैठे हुए। बलदेव जी बड़े गुस्सा हो गए, लक्ष्मी देवी की हिम्मत कैसे हुई छोटे जाति के घर में जाने की, उसको आशीर्वाद देके आ गई, उसके घर पे मिठाई खाकर आ गई। पाप हो गया, अनंत हो गया, मतलब बहुत गलत हुआ। बहुत गुस्सा किया किसके ऊपर? जगन्नाथ के ऊपर। समझाओ अपनी बीवी को, समझाओ क्या, अपनी बीवी को घर में एंट्री नहीं देना, क्योंकि छोटी जाति की स्त्री के घर से होकर आई है लक्ष्मी देवी। अब लक्ष्मी देवी भी चंडाल जाति की हो गई है, अब इनको हम घर में एंट्री नहीं देंगे। जगन्नाथ भगवान बोले अरे कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। ये वो बोले समझाना नहीं है, घर से निकालो, या तो वो रहेगी या मैं रहूंगा इस घर में। अगर तेरे को भी इतना शौक है तो तू भी चले जा उसके साथ, और अगर तुम दोनों नहीं चले जाते तो मैं चले जाऊंगा ये छोड़कर, पर उसके साथ नहीं रहेंगे। पहले समाज क्या कहेगा, भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं। अब ये भगवान की लीला थी। ऐसा नहीं है कि बलराम सच में छोटी जाति के लोगों को कृपा नहीं करते। अरे बलराम तो जगत गुरु है, सभी हमारे गुरुओं के गुरु है। बलराम के बिना तो राधा कृष्ण की प्राप्ति ही संभव नहीं है। नीताई पद कमल, नित्यानंद के जो कमल पद है उसको पकड़ो तबे राधा कृष्ण प्रेम मिले। ये बलराम है। परंतु लीला, कृष्ण बलराम ने तो नारद मुनि को भेजा था उस श्रेया को समझाने के लिए लक्ष्मी पूजा कैसे करनी है। शुरू तो इन्होंने किया है, अगर उन्होंने भेजा ही नहीं होता तो लक्ष्मी देवी जाती नहीं और ये कुछ होता ही नहीं, पर उन्होंने भेजा। और अब जगन्नाथ पे गुस्सा हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। मी और शी, या तो बलदेव या लक्ष्मी देवी, कौन सी है? जगन्नाथ बोले लक्ष्मी को मैं बताऊंगा भाई, घर छोड़ के चले जाए, बहुत गलत किया है। अब दोपहर का समय हो गया। जगन्नाथ जो है जगन्नाथपुरी का जो 4 द्वार है वहां पे एक है सिंह द्वार, मेन द्वार है सिंह द्वार। वहां से लक्ष्मी देवी प्रवेश करती है और गेट पर जगन्नाथ जाके बैठ गए। बलदेव भी थे आजू बाजू में।
लक्ष्मी देवी आई, बोले अरे दोनों भैया आज यहाँ पर क्यों बैठे हो? बोले हटो अंदर जाने दो। जगन्नाथ ने रास्ता रोक लिया। बोले अरे अंदर जाने दो, प्रसाद बनाना है, खाना बनाना है। जगन्नाथ बलराम लक्ष्मी के हाथ का ही खाना खाते और किसी के हाथ का खाना नहीं खाते। आज भी जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी देवी ही खाना बनाती है और कोई नहीं बना सकता। अब लक्ष्मी कहे कि मेरे को अंदर नहीं जाने दोगे, खाना नहीं खाना तुम लोग को? जगन्नाथ भी थोड़े क्रोधित थे, बोले ये आपने क्या किया, बहुत गलत किया। चंडाल जाति की स्त्री के घर चली गई आप। बलराम जी बहुत क्रोधित हो गए, बलराम जी बहुत क्रोधित हो गए। आपको कहा है कि आप इस घर में नहीं रह सकती, आपको ये घर छोड़कर जाना होगा। हमारे ज्येष्ठ बहुत नाराज है। जब घर के बड़े बुजुर्ग नाराज होते हैं तो उनका कहना मानना पड़ता है। और भगवान जगन्नाथ ने कह दिया लक्ष्मी देवी को कि अब आपका, अभी मंदिर का नाम ही श्री मंदिर है, यानी लक्ष्मी देवी का घर, और कह दिया कि आप श्री मंदिर में नहीं रह सकती। लक्ष्मी देवी बहुत क्रोधित हो गई, बोले सो बी इट, नहीं रहूंगी। कि भगवान होके आप ऐसा जाति भेद करते हो कि समाज क्या करेगा फिर? तो हमें तो समाज को संदेश देना चाहिए कि जाति भेद मत करो। और ये सब क्यों हो रही है लीलाएं? ताकि छोटी जाति के लोगों को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश मिल सके, कुछ समय नहीं मिलता था। लक्ष्मी देवी बहुत क्रोधित हो गई। लक्ष्मी देवी ने अपने सारे सोने के जो कुंडन थे, हार थे, सब निकाल के फेंके जगन्नाथ के चरणों में कि यदि मुझसे कोई दूसरी मिल जाए तो उसको दे देना ये। और वहां से धीरे धीरे निकलने लगी। अब वहां से निकलने लगी, उसके पहले श्राप दे के गई कि आज मैं अनाथ हो गई होंगे, क्योंकि शादी के बाद तो स्त्री का घर ससुराल ही होता है, और जब ससुराल में आश्रय न मिले तो उसके लिए तो कोई बचा ही नहीं आगे पीछे। बोले आज मैं अनाथ हो गई हूं और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत क्रोध हो रहा है, और तुम दोनों भाइयों को श्राप देते हो 12 साल तक अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा दोनों को। अनाज तो छोड़ो, पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी, सारा ऐश्वर्य चला जाएगा तुम्हारा। श्राप दे दिया और चल दी वैसे। इन दोनों ने सीरियस नहीं लिया इतना। स्त्रियां तो उनका काम ही बोलना है, उनको सीरियस लेंगे तो कैसे चलेगा। उन्होंने सीरियस नहीं लिया। लक्ष्मी देवी वहां से चली गई। और ये श्राप पूरा कब होगा? अभी स्त्री है, ममतामय हृदय होता है स्त्री का, ऐसा नहीं है श्राप दिया चला गया फॉर एवर भूखे ही रहो, नहीं। श्राप खत्म भी तब होगा तब आप दोनों भाई छोटी जाति की स्त्री के हाथ का खाना खाओगे ना बना हुआ, तब आपका श्राप टूटेगा। और अब तो इनका तो इतना घमंड कि ये तो खाएंगे नहीं, छोटी छोटी स्त्री के हाथ का खाना तो मर जाएंगे, खाएंगे नहीं। भगवान है, श्राप दिया और वहां से चली गई। महालक्ष्मी श्री देवी लक्ष्मी जब जगन्नाथपुरी के मंदिर को, श्री मंदिर को छोड़ के चली गई, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था एक शरीर से आत्मा निकल गई हो। एक शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो वो शरीर का रंग बदल जाता है, उस शरीर की वैल्यू खत्म हो जाती है, और उस शरीर में वास करते दूसरे सारे जो कीटाणु होते हैं वो धीरे धीरे अपना दम तोड़ देते हैं। बस कुछ ऐसा ही हो रहा था जगन्नाथपुरी में। जब वहां से लक्ष्मी देवी चली गई तो वहां का सारा ऐश्वर्य चला गया। लक्ष्मी देवी चली गई चक्र तीर्थ, जब जगन्नाथपुरी में एक प्लेस है चक्र तीर्थ, वहां पर बैठी थी। जगन्नाथ जो बीच है जगन्नाथपुरी का, जगन्नाथ ही नहीं गए बीच क्या जाओगे, तो बीच जगन्नाथपुरी का जो बीच है उसको इतना पवित्र माना जाता है कि वहां पर स्नान लेने मात्र से व्यक्ति को जो है वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। जब जगन्नाथ की खोज के लिए इंद्रदुम्न राजा ने पंडित को वहां पर भेजा था, तो उस पंडित ने देखा कि एक कौवा उड़ रहा था आसमान से, गलती से वो इस समुद्र में गिर गया, और जब समुद्र से बाहर आया तो वो देव रूप प्राप्त कर चुका था, 4 भुजाओं वाला वैकुंठ रूप, और वैकुंठ को प्राप्त हो गया। ये जगन्नाथपुरी का जो बीच है उसकी महिमा है। क्या बोलते हो बीच को? बे ऑफ बंगाल, सुना हुआ ना? ग्राफिक्स जियोग्राफी में पढ़ा होगा, पूरी नहीं गई जियोग्राफी तो पढ़ा होगा। बे ऑफ बंगाल में स्नान करने से वैकुंठ प्राप्त होता है। अब वहां पर लक्ष्मी देवी बैठी है, लक्ष्मी देवी के पिता आए, जो समुद्र देव है वो लक्ष्मी देवी के पिता है, वो कहे कि आ जाओ घर पे चलो। लक्ष्मी देवी ने मना कर दिया कि आज मैं घर पे चली गई तो भविष्य में जब भी स्त्री की पुरुष से लड़ाई होगी वो सीधा अपने पिता के घर चली जाएगी। मैं वो एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहती। लक्ष्मी देवी ने तुरंत विश्वकर्मा को वहां पर बुलाया और कहा कि मेरे लिए जो श्री मंदिर है उससे भी भव्य मंदिर का निर्माण करो तुरंत। देखते ही देखते वहां पर श्री मंदिर में यानी जगन्नाथपुरी का मंदिर, उससे भी सुंदर लक्ष्मी देवी का मंदिर प्रकट हो गया। लक्ष्मी देवी वहां आराम से रहने लगी अनेक दासियों के साथ।
यहाँ पर जगन्नाथ बलराम सांझ हो गई, मस्त मलमल का सुंदर सा बेड था, दोनों भाई सो गए अच्छे से टांग फैला के। सुबह आंख खोली तो देखा जमीन पर सोए हैं, डैडी गायब। जैसे हाथ घुमाया तो मालूम पड़ा सारा सोना जो था वो सारा ऑर्नामेंट्स उनका गायब हो गया है, केवल एक वस्त्र है अंग पे और कुछ भी नहीं है। सारे जो वहां पर नौकर चाकर थे सब गायब। ये सब दिव्य लीला हो रही जगन्नाथपुरी में। जो वहां पर पंडा सेवा कर रहे थे उनके लिए जगन्नाथ सामने बैठे हैं, पर जिस दिन से लक्ष्मी चली गई उस जगन्नाथ विग्रह ने भी खाना खाना बंद कर दिया। अब ये कैसे पता चला पंडा को? जगन्नाथपुरी का एक रूल है, जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो सामने कांच रखा जाता है, उस कांच में जब जगन्नाथ जी दिखे तो समझो जगन्नाथ खाना खा रहे हैं। अब उस दिन से जगन्नाथ कांच में दिखना बंद हो गए। सब राजा वहां के परेशान हो गए, पंडा परेशान हो गए कि भगवान खाना नहीं खा रहे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, सालों बीत रहे, कांच में भगवान नहीं दिख रहे। हर जगह तहलका मच गया, राजा भी परेशान, प्रजा भी परेशान, भक्त भी परेशान। अब दोनों भाई दूसरे दिन जो सुबह उठे किचन में गए, किचन में कोई अन्न का दाना नहीं, कोई पानी नहीं। वेट करा 3 दिन तक, कोई सहायता नहीं मिली, कोई अनाज नहीं आया, कुछ नहीं आया। और तीसरे दिन दोनों की हालत खराब हो गई, भूख के मारे और प्यास के मारे दोनों भाइयों की। जगन्नाथ बोले भैया अब कोई रास्ता नहीं है, अब तो ब्राह्मण का रूप धारण करो, जगन्नाथपुरी की गलियों में भीख मांगो तो शायद कोई खाना दे दे। दूसरा क्या ऑप्शन है खाने का? अगर घर में ही खाना नहीं होता तो भीख ही मांगनी पड़ेगी ना। थोड़ी दोनों बिजनेसमैन है, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, लाएंगे। भक्तों की भक्त खिलाए तो खाए, भक्त नहीं खिलाए तो बैठे हैं। इसलिए विग्रह लाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, भगवान को खिलाओ प्रेम पूर्वक, बहुत प्यार से भोग लगाओ, प्यार से पानी पिलाओ, प्यार से उनको श्रृंगार करो, फूल अर्पण करो, तुलसी अर्पण करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयाचति। अगर उनको खाली फूल, तुलसी का पत्ता और पानी भी उनको भगवान को प्रेम से चढ़ा दिया तो भगवान तुमको भक्ति प्रदान कर देंगे। जो सबसे डिफिकल्ट है इस भौतिक संसार में प्राप्त करना, भक्ति। व्यक्ति एक बार कोहिनूर का हीरा प्राप्त कर ले, भक्ति नहीं मिल सकती। और वो भगवान विग्रह के रूप में प्रसादी ग्रहण करते। अब सब खत्म हो गया, लक्ष्मी देवी चली गई, अब पीछे बचा क्या? आयरनी देखो, जगन्नाथ सारे ब्रह्मांड के नाथ, जो सबको भोजन खिलाते हैं, जब सबको धन धान्य देते हैं, आज उनकी ऐसी हालत हो गई, गरीब बनकर जगन्नाथपुरी की गलियों में भीख मांग रहे हैं। ब्राह्मण के कपड़े पहने भीख मांगना शुरू किया। मांगे भी भीख कैसे? बोले चलो कुछ वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, शायद कोई सुनकर दया करके बोले कि गरीब ब्राह्मण है, दान दे दे, कुछ खिला दे पिला दे। दोनों ने मंत्र बोलना शुरू किया, अनेकों मंत्र उन्होंने गाने शुरू किए। एक ब्राह्मण के घर पहुंचे, मंत्र गा रहे थे, ब्राह्मण बाहर आया, एक बड़ा धनी ब्राह्मण था। बोले अरे वाह, ब्राह्मण वेद पुराण के मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, क्या सुंदर है, क्या अति सुंदर है, चलो इनको थोड़ा दान देते हैं। जैसे ही दान देने के लिए बाहर गए, भगवान के सर का तिलक मिट गया और वो जो धनी ब्राह्मण था वो क्रोधित हो गया, तुम ब्राह्मण हो, तिलक नहीं है तुम्हारे सर में, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहां से। भगा दिया वहां से। बलराम और जगन्नाथ को अपने घर के द्वार से भगा दिया। जहां लक्ष्मी नहीं वहां भगवान भी नहीं रहते। बोले भैया अब, बोले दूसरा घर ढूंढो। बोले पुरुष तो होते ही हैं कठोर हृदय से, कोई माता का घर ढूंढो। गलियों में घूमते घूमते एक वृद्ध महिला थी, उसके घर पहुंच गए। तिलक लगाया इस बार, मिलेगा नहीं। वहां पहुंच गए, वहां पहुंच के मंत्र उच्चारण किया, उनके घर पहुंचे। महिला बहुत सिंपल स्वभाव, सरल स्वभाव की थी। दोनों ब्राह्मणों को घर बुलाया, विराजमान किया, बोले आपके लिए मैं भोग बनाती हूँ। बहुत ही सुंदर सुंदर तो भर भर के अनाज वगैरह बनाए, पर जिसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा नहीं, जिसके ऊपर राधा रानी की कृपा नहीं, उसको क्या मिले? कुछ ना मिले। भगवान को सर्व करने पहले से ही सारे बर्तन हवा में उड़ गए और खाली हो गया बर्तन। वो बाहर वेट कर रहे खाना। वृद्ध महिला समझ गई कि ये दोनों ऐसे वैसे लोग नहीं है, बहुत बड़े पापी लोग हैं। इनके लिए खाना बनाया, पूरा घर का खाना गायब हो गया, जरूर इनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी। वो लकड़ी लेके उठी और भागी मारने के लिए दोनों। वो घर से दोनों खुद को बचाते हुए ऐसे वैसे वहां वहां भागे। इस प्रकार 12 साल बीत गए, कुछ न खाने मिला न पीने मिला, दोनों की हालत बहुत खराब।
अब इस तरफ लक्ष्मी देवी ने जो है बड़ा सा महल बना दिया और लक्ष्मी देवी एवरी डे वहां से अनेक भक्तों को, गरीबों को प्रसाद बांटती थी। पर लक्ष्मी देवी ने भी 12 साल तक ना खाया ना पिया। उनको कोई श्राप नहीं था, परंतु भगवान के प्रेम के प्रति उन्होंने ना खाया ना पिया। बोले मेरे नाथ को मैं श्राप दे के आई हूँ, वो खाएंगे पियेंगे नहीं, मैं यहाँ पर कैसे खाऊं पीऊं। 12 साल उन्होंने भी नहीं खाया। और इसी प्रकार 12 साल बीते और एक दिन बहुत ही तेज धूप गर्मी के नीचे जगन्नाथ और बलराम बैठे थे और वहां पर एक गरीब आया, नारायण जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, क्या खीर क्या पूरी जय जगन्नाथ, क्या क्या मिष्टान क्या रसगुल्ला जय जगन्नाथ। आनंद आ गया। अब ये दोनों सुन रहे हैं, एक तो भूख लगी हुई 12 सालों की, प्यास लगी हुई 12 सालों की, जय जगन्नाथ क्या खीर थी जय जगन्नाथ। दोनों बोले बाबा कहाँ पे खाया ये सब, हमको भी बताओ। अरे बोले एक स्त्री रहती है चक्र धाम में, क्या सर एवरी डे की प्रसाद बांटती है, जाओ जाओ। बोले जाओ। दोनों भागे भाई, तो यहाँ कुछ मिलेगा। यहाँ वहां गए, उस स्त्री का दरवाजा खटखटाया। था किसका घर, लक्ष्मी देवी का घर था वो तो। दासियों ने दरवाजा खोला और दोनों ने भिक्षा मांगी कि यार खाने के लिए कुछ दे दो यार, 12 साल से कुछ नहीं खाया। दासियों ने कहा कि आप तो बड़े ब्राह्मण दिखते हो, ये घर तो चंडाल का है, खा लोगे यहाँ पर। लक्ष्मी देवी को तो चंडाल कह दिया था इन्होंने, क्योंकि वो चंडाल के घर से आई थी। छोटी जाति की स्त्री का घर है, खा लोगे। अभी भी बलराम के मन का जो चंडाल के घर कौन खाएगा। घमंड नहीं टूटना चाहिए। तो बोले क्या करें क्या करें, बोले कि अनाज ला के दे दो, हम खुद बना के खाएंगे, आप अनाज दे दो। दे दिया अनाज, लक्ष्मी देवी ने दे दिया अनाज। लक्ष्मी देवी भी सामने नहीं आई है, उन दोनों को पता नहीं लक्ष्मी का घर है, तो छोटी जाति औरत का घर है पर बहुत बड़ा घर है। बोले दे दिया, बोले अनाज दिया, चूल्हा दिया। लक्ष्मी देवी ने अग्निदेव को पहले वायुदेव को कहा था सारा अनाज उड़ा देना, जिंग जिंग घर पे जाइए। और यहाँ अग्निदेव को कहा कि आग नहीं प्रज्वलित होनी चाहिए, ना आग होगी ना खाना बनेगा। दोनों भाई फूंक मार मार के चूल्हे को थक गए पर आग ना आए, खाना कच्चा का कच्चा। बोले भैया आप, बोले आप क्या, अभी वो चंडाल औरत को ही बोलो हमको बना के खिलाए। बोले भैया छोटी जाति की, और भाड़ में की छोटी जाति की औरत, भूख लगी है, 12 साल की भूख है, 12 साल की भूख है, बोले खिलाओ। बोले खाना तो है अभी। अब दासियों को कहा कि जाओ अपनी जो भी मालकिन है उनको बोलो वो बना के खिलाए, हम खा लेंगे। बोले ठीक है। दोनों को वस्त्र दिए पहनने के लिए, आभूषण दिए। 12 साल हो गए थे, स्नान किया दोनों ने, अब आके बैठे। अब लक्ष्मी देवी ने अपने हाथों से बहुत सुंदर सुंदर 56 भोग बना के दोनों भाइयों को खिलाए और दोनों भाई खाए जाए खाए। 12 साल का भूख किसको कहते हैं। हम एक दिन का उपवास करते, अगले दिन तो पूरा घर का अनाज हम खत्म कर देते हैं। अब ये तो 12 साल का निर्जला उपवास, 12 साल, उसमें भी घर नहीं रहने को, गलियों में भटक रहे, लोगों की मार गालियां खा रहे। खाने के बाद उनको होश आया, अरे ये टेस्ट तो जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ भैया लग तो रहा है। अब लास्ट में डेजर्ट की बारी आई। ऑलवेज हैव सम स्पेस फॉर डेजर्ट। अब लक्ष्मी देवी ने अपने हाथों से एक जगन्नाथपुरी में जो फेमस कोई स्वीट है, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, क्या खाजा तो है ही, पर एक और बंगाली डिश है, मिष्टी दही भी है और कुछ, हाँ पोड़ा पीठा। पोड़ा पीठा क्या होता है प्रभु, ये बंगाली, हाँ कुछ काम के नहीं है। पोड़ा पीठ का स्वीट था, कुछ मिल्क से बनता है, वो फेवरेट था और रोज लक्ष्मी देवी दोनों भाइयों को प्रसाद के बाद खिलाती थी। अब वो लक्ष्मी देवी ने बना के भेजा और इन्होंने पहला ही बांट लिया। बोले जग्गा ये तो लक्ष्मी देवी के हाथ का प्रसाद है। बोले हाँ भैया। बोले बहुत बड़ी भूल हो गई, अब भी जाओ माफी मांग। गलती किसकी थी, बलराम की। जगन्नाथ जा माफी मांग के और बोल के हम दोनों को माफ कर दे। 12 साल बीत के, 12 साल बाद प्रभु गए लक्ष्मी देवी को मिलने के लिए। बहुत बहुत सुंदर मिलन, हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि हमने जो किया वो बहुत गलत किया, माफ कर दो और हमारे साथ वापस श्री मंदिर में चलो। माँ है लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी कहते हैं उनको, मैया है। सबसे करुणामयी जिसका हृदय होता है वो होती है माँ, एक स्त्री। इसलिए इस्कॉन में हम हर स्त्री को कहते हैं माता जी। कुछ भड़क जाते हैं, माता जी बोलते हैं, आपसे छोटी उम्र है मेरी,
कोई बात नहीं, फिर भी हम बोलेंगे माता जी। तो माता होती, उन्होंने तुरंत माफ कर दिया, कहा हमारे साथ चलो, श्री मंदिर चलो। बोले रेडी हो चलने के लिए, पर 3 वरदान मांगे। 3 वरदान पूरे होंगे तभी श्री मंदिर में चलूंगी। क्या 3 वरदान थे? 3 वरदान थे कि आज से जगन्नाथपुरी में जाति भेद नहीं किया जाएगा, छोटी जाति के व्यक्ति भी मंदिर में आएंगे दर्शन करने के लिए। बोले तथास्तु। दूसरा वरदान मांगा कि जगन्नाथपुरी में एक ही प्लेट में ब्राह्मण, चंडाल जाति का व्यक्ति और कुत्ता प्रसाद खाएगा, पर भेद नहीं किया जाएगा। बोले सो बी इट। आज भी महिमा जगन्नाथपुरी में कि यदि प्रसाद कुत्ते के मुंह से भी गिर जाए तो उठा के खा लेने का। बोले ये जगन्नाथपुरी की महिमा है। कोई एकादशी नहीं करता जगन्नाथपुरी में, एकादशी करे हम जैसे लोग, माया नगरी में पैदा हुए ले, वो धाम है, वहां कोई एकादशी नहीं करता। तीसरा वरदान, मैं किसी के भी घर जा सकती हूं, कोई रोक टोक नहीं होगी। ऐसा नहीं कि केवल अच्छे जाति का व्यक्ति धनी बनेगा, गरीब को भी मैं धनी बनाऊंगी, छोटे जाति के व्यक्ति को भी मैं धनी बनाऊंगी। बोले सो बी इट। ये सारे आशीर्वाद दिए, सारे वरदान पूरे किए, और मैया जो है जगन्नाथपुरी में वापस एंट्री की मंदिर में। और आज 400 साल हो गए, आज भी यही प्रथा मानी जाती है कि आज भी छोटे जाति के लोगों को एंट्री है वहां पर, और वो प्रसाद भी खाते हैं, सेवा भी करते हैं। तो ये एक रिवॉल्यूशन है, एक रिवॉल्यूशन है, मतलब बहुत बड़ी चीज है कि छोटी जाति के व्यक्ति को 4 धाम में से एक धाम आता है जगन्नाथपुरी। पता है क्या आपको? द्वारका, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ, 4 धाम में से एक धाम है जगन्नाथपुरी। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर जगन्नाथपुरी माना जाता है। उसमें भगवान ने स्वयं जाति भेद का जो था वो उसको बंद कर दिया।